Hello all, welcome to C Saturday. Let's deal with the next reading comprehension question for today. So the question for today is from 2022 paper, set A, question number 34 और ये क्रक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है. क्रक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन से हमारा मतलब है कि हमें एक बॉटम लाइन पे पहुंचना है कि ये पैसेज एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है. ओके, व्हाट डज द पैसेज बॉयल डाउन टू. सो उसको हम क्रक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं. So this is the passage. Let's visit the question. Question says which one of the following statements best reflects the crux of the passage. तो ये चार statements दिए हैं, इसमें से हमें best देखना है कौन सा crux reflect करता है. ये passage है, आप वीडियो 2 मिनट पॉज कर दीजिए, अटेम्प्ट करिए और तब वापस आइए. ओके, let's start reading the passage. With steady economic growth, higher literacy and increasing skill levels, the number of Indian middle class families has grown up exponentially. Exponentially का मतलब है बहुत ज़्यादा तेजी से. Okay, so Indian middle class families बहुत exponentially बढ़ गई हैं because of economic growth, higher literacy and increasing skills. Direct results of the affluence have been changes in dietary patterns and energy consumption levels. अब ये इस एफ्लुएंस वर्ड का मतलब होता है जब आप मॉनिटरीली स्ट्रांग हो जाते हैं. सो उसको बोला जाता है कि आप एफ्लुएंट हो गए हैं. सो इस एफ्लुएंस का डायरेक्ट रिजल्ट हमें दिख रहा है डाइटरी पैटर्न्स में और एनर्जी कंजम्पशन लेवल्स में. पीपल हैव मूव टू हायर प्रोटीन बेस्ड डाइट्स. अब लोग ज्यादा प्रोटीन बेस्ड डाइट्स खाने लगे हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स, फिश, मीट, and all of which need significantly more water to produce than cereal based diets. So अब ये कह रहा है कि हमारे जो डाइटरी पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि अब हम ज़्यादा प्रोटीन बेस्ड डाइट खा रहे हैं और उसके प्रोडक्शन में वाटर कंजम्पशन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सीरियल बेस्ड डाइट्स जो हम पहले से खाते आ रहे हैं. चावल, गेहूं, ग्रेन बेस्ड डाइट है, उससे ज़्यादा वाटर कंजम्पशन होता है प्रोटीन बेस्ड डाइट बनाने में. अब कह रहा है कि इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल मशीन्स एंड गैजेट्स एंड मोटर व्हीकल्स नीड मोर एंड मोर एनर्जी एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी नीड्स वाटर. सो इसमें बोला जा रहा है जो हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोटर व्हीकल्स यूज कर रहे हैं उसमें एनर्जी चाहिए और एनर्जी जनरेट करने के लिए पानी चाहिए. सो अभी आप ये पूरा पैसेज पढ़ने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि बेसिकली ऑथर यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं. ओके, सो हमें वाटर वर्ड पे ध्यान देना है. ओके, let's read the question. Which one of the following statement best reflect the crux of the passage? पहला पढ़ते हैं. People should be persuaded to continue with mainly Indian traditional cereal based diets. ये क्या ये पैसेज का क्रक्स ये था कि हमें लोगों को सीरियल बेस्ड डाइट की तरफ परसुएड करना चाहिए? नहीं, ये नहीं था. ओके, India needs to focus on developing agricultural productivity and capacity of more energy generation. अभी कह रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और एनर्जी जनरेशन पे इंडिया को ध्यान देना चाहिए. ये बात हुई है. ओके, बट इट्स अ पार्शियल स्टेटमेंट, इसमें बहुत कुछ मिसिंग है. ओके, इसमें वाटर की बात नहीं हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और एनर्जी कंजम्पशन की बात नहीं हुई है. सो दिस इज नॉट, विल पार्क दिस. ओके, एंड विल गेट बैक टू इट. Let's read the third one. Modern technological developments result in change of cultural and social behavior of people. अब यहाँ cultural और social behavior of people की भी कोई बात नहीं हुई है. Okay, so we'll totally cross this. Fourth is water management practices in India need to change dramatically in the coming years. ड्रामेटिकली का मतलब कि बहुत मैजिकली चेंज होने की जरूरत है. सो अब हम यहाँ पे अपने कीवर्ड पे आ गए हैं, वाटर. ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी दिस स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स, क्योंकि ये बोल रहा है कि वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा. ओके, इन द कमिंग ईयर्स. सो दिस डी बेटर रिफ्लेक्ट्स देन बी. सो वील नेगेट बी ऑल्सो एंड वील गो विद द फोर्थ स्टेटमेंट विच इज डी. ओके, अब ये क्रक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन था, सोसाइटी और एनवायरनमेंट सेक्टर से था. टेक्निक, इफ यू आस्क मी, टेक्निक वुड बी अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग टोन. जो हमने समझा कि बेसिकली ऑथर वाटर की बात कर रहा है,
वो समझने की जरूरत थी, और तब आप इन्फर कर पाइएगा कि क्रक्स क्या है। लेट्स लुक एट द कीवर्ड्स। एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली मतलब ड्रास्टिकली, बहुत ज्यादा, रैपिड इंक्रीज। एफ्लुएंस, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। डाइटरी पैटर्न्स, जो हमारे खाने पीने का ढंग होता है, हैबिट्स होती है, उसको डाइटरी पैटर्न कहते हैं। प्रोटीन बेस्ड डाइट, डाइट जो कि रिच इन प्रोटीन है। सीरियल बेस्ड डाइट, जो ग्रेन रिच डाइट है, वो सीरियल बेस्ड डाइट है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हम यूज करते हैं, मोटर व्हीकल्स, ऑटोमोबाइल्स, कार्स वगैरह। Generation of energy, production of power is called generation of energy. So these were the keywords for this passage. So let's meet with the next PYQ tomorrow. Thank you.